I'll never stop me. Look at me, what I did, what I do. Racks in the bags और एक डूबी in the stew. मेरी खूबियाँ ना पूछे cause I'm never number two. मिली नाम पे तो fuck दूँ मैं pass पे भी क्यों. I'm a chosen one like a lotion. कम मेरी कली भी है कैली तेरा local दम. 10 पेटी गिरी लगी holding पे शक्ल बैठा डॉलर के साथ how you holding that. 10 में से 11 लगे मिली brown hair velvet bitch काफी picky. वो कसमें खिलाती रहती डेली. फेम नहीं है लेगेसी रीलों से लेके टीवी. चला रोटेशन शब्दों की बोली दो कोटेशन बता लोकेशन सोलो में जाके अस्को डन मुझे 3P में खेल रहा हूँ स्टोन पेपर फटे जट्स तभी तू शुगर कोट लेकर चार्ज करूँ तेल पे और वोल्ट देकर I'm the C and the motherfucking vote maker मेरा फेड रहता हाई तेरा लो टेप 10 में से 11 लगे मिली brown hair velvet bitch काफी picky. खाली वेन्यू नहीं बजे पूरा सिटी ये करते रह गए स्ट्रिंग और मैं हिट करूँ ग्रीडी Taste the hazel tea रंग से Nutella. Cheap pills the way I wanna see her. Tip पर साथ ठंडी beer. I cook she cleans the mess is pretty clear. मैंने fuck भी नहीं पैदा baby. तेरा नहीं मुकाबला बखूबी तेजी. बीन दिया सारा कूड़ा सीन से बाहर. ये bags आते freaky नहीं तभी नहीं lazy. तू 10 में से 11 लगे मेरी brown hair velvet bitch काफी picky. उसे पसंद मेरी बड़ी punchlines मुझे titties मांगे जब भी sorry आके tip करे drippy. खाली वेन्यू नहीं बजे पूरा सिटी ये करते रह गए स्ट्रिंग और मैं हिट करूँ ग्रीडी वो कसमें खिलाती रहती डेली. फेम नहीं है लेगेसी रीलों से लेके टीवी. Money on my mind when I switch you up right. Always on the move जब मैं फूकू up tight. Best in the biz बाबी daily on the grind. Going to the top अंकल ले लो आगे right. And I'm mean and I'm eating all the bitches. Tasty a meal and I'm dipping on a TDs. Sit by my side baby last day visit. होंगे फिर से viral and you know that I made it. रास्ता नहीं दिखा तो I paid it. Stove भी खुद ही करना है big shit. And I aced it now no fake shit. ये edible है bars करे late hit. अब देख रहे हैं how we nailed it. भारी वो time था waited. What you mean bitch नहीं मैं basic. फार मेरा vision इनो ले sick. हरा भर के करा भले कराए कभी कोका नहीं साइनस से समाधि लेके स्टार्टिंग दादा औकाई ओपा का कोका खाली दा रोलिंग का मिलता मौका नहीं पोपो का पड़ा रोला पैक एंड बैक करा जुड़ाई शिट कोर्स से क्या सुन रहा सारे ज्ञान देगा क्या अंडरवर्ल्ड में तू अर्जुन कुर्ता बांध दे करना समन्ना था तो पलटते लौंडे मारी समर सॉल्ट टॉप 3 में भी तेरे ऐसा काम देखा ना बेबी बात मान ये ना आसान लातों के पूती है हाथ बांध मानसून के मुंह इनके नाक जाम 25 का काम ये लाख मांग I'm the bad guy और तू really drop that thing मेरा माइक मारे वेली पहना है जेब पीछे पैंट नीचे ढीली कुत्ता में होता तो वेट होती गिली तू 10 में से 11 लगे मिली brown hair velvet bitch काफी picky. वो कसमें खिलाती रहती डेली. फेम नहीं है लेगेसी रीलों से लेके टीवी. Best in the biz. Hey, what's up, dude? How's it 26? BITV pad, I'ma fuck this shit up! What is that? Banger. I'll never stop me. Look at me, what I did, what I do. Racks in the bags और एक डूबी in the stew. मेरी खूबियाँ ना पूछे cause I'm never number two. मिली नाम पे तो fuck दूँ मैं pass पे भी क्यों. I'm a chosen one like a lotion. कम मेरी कली भी है कैली तेरा local दम. 10 पेटी गिरी लगी holding पे शक्ल बैठा डॉलर के साथ how you holding that. 10 में से 11 लगे मिली brown hair velvet bitch काफी picky. वो कसमें खिलाती रहती डेली. फेम नहीं है लेगेसी रीलों से लेके टीवी. चला रोटेशन शब्द हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और तड़कते भड़कते पॉडकास्ट में। आज दूसरा पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ मैं, और आज हमारे साथ जो हैं उनका नाम है स्नेहा अग्रहरी जी, और शी इज़ कंटेंट क्रिएटर जौनपुर में। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे शुरू की, क्या उनका एक्सपीरियंस है अभी तक का। ठीक है, तो लेट्स प्लीज़ वेलकम स्नेहा जी। उस पे चाहिए।
स्नेहा जी काफ़ी बिजी हैं, इसके लिए ये वाला पॉडकास्ट रात में हो रहा है और मैं भी बस निकलने ही वाला था, बट ठीक है। पहले सीजन में मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी उसके लिए एक डिस्क्लेमर आपको साइन करना होगा, पढ़ लीजिए और उसको साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए। ठीक है, ओके। डेट क्या है आज? डेट क्यों डालूंगी? टीचर थोड़ी हो कि स्कूल की कॉपी चेक कर रही हो कि डेट डालोगे। आवाज आ कैसी रही, बहुत धीरे आ रही है यार। अच्छा, टोटल ये लाइव जाएगा, कुछ एडिटिंग होगी? लाइव जाएगा, एडिटिंग तो होगी। बाल बाल सब सही करते हो, सब जाएगा। हाँ। हेलो 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 हेलो, मतलब जब ये तो लाइव ही जाएगा ऐसे। हाँ, पानी पी लो। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया और आई। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दे दें कि लोगों को कि क्या नाम, आप क्या करते हो, कैसे क्या है। मेरा नाम तो आप लोग शायद ही जानते होगे, नहीं जानते होगे तो अब पता चल ही जाएगा। स्नेहा गैरी मेरा नाम है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर। और ज़्यादातर मेरा जो कंटेंट रहता है वो ब्यूटी स्किन केयर से रिलेटेड होता है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और अब मैंने कदम जो रखा है प्रमोशन की लाइन में। तो मेरी स्टार्टिंग जो है सिर्फ ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट के से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो जैसे कंटेंट क्रिएशन एक बहुत वैसा जॉनरा नहीं है जो जिसमें माँ बाप ये बोले कि हाँ बेटा करो। और तो कैसे सोचा तुमने कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं और घर वालों को कैसे रेडी किया कि अब ये करना है? मैंने ये स्टार्ट किया था जब था लॉकडाउन। हम्म। तो लॉकडाउन में तो जाहिर सी बात है सब लोग खाली ही बैठे थे, तो मैंने भी बस फ़ोन देखा। फ़ोन में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे घर बैठना तो बिल्कुल नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। तो मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब से जर्नी। तो मैंने ये सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉग अपना स्टार्ट किया और उस वक्त मैं थी 12th में। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग थोड़ा यूट्यूब पे देखी कि कैसे क्या करते हैं, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। यूट्यूब पे मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए, डिग्री ब्लॉग्स बनाए। तब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी भी बच्चों को। वो सारे ब्लॉग्स थे, जहाँ मैं जाती थी वो ब्लॉग से ज़्यादातर यूट्यूब पे ही थे मेरे। अच्छा। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं, रील्स पे मैंने देखा। तो मेरे दिमाग में है कि ये कैसे होता है, मुझे भी करना है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने ऐसी मुझे एक लड़की मिल गई, वो थी कोलकाता की। तो मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँ, उनका नाम है श्वेता जायसवाल। अगर वो पॉडकास्ट देखेंगी तो 100% वो खुश होंगी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, इस ग्रुप में जाओगी तो इस यहाँ फॉर्म्स रहते हैं, इसको फिल करोगी, उस हिसाब से फॉर्म फिल करोगी। बहुत सारे फॉर्म है, अगर 100 फॉर्म है तो उसमें से तुम्हारे 1 ही 2 फॉर्म निकलेंगे जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट आएगा। भाई मैंने लाखों फॉर्म भरे लेकिन एक भी नहीं आया, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स अच्छे नहीं थे, ना मेरी कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं था। तभी मैंने कोशिश नहीं आ रही, मैंने करते रहा किया। फिर मैंने फॉर्म कुछ भरा, फिर मेरा एक फर्स्ट
प्रोडक्ट आया और वो उसका प्रोडक्ट का नाम था बेंटिका का, अच्छा। जिसमें मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, उसका वीडियो बनाना था, वो मेरा फर्स्ट था। तो मैंने उसको बनाने के लिए अपनी मम्मी भाई सबकी हेल्प ली, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था वो। खुश तो थी भाई, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ चार्ज देना नहीं था, सिर्फ उनको एक रील देनी थी। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 मैं रात भर सिर्फ फॉर्म ही भरती थी और मम्मी कहती क्या चलाती हूँ फोन में। अब उनको क्या पता उनकी बेटी क्या कर रही है। और करते 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 ऐसे पार्सल आते गए, ऐसे पार्सल आते गए कि बस सब भगवान की कृपा थी। ऐसे करते करते फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे, फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ा सा नीचे हो गया, क्योंकि ज़्यादातर मेरा प्रोडक्ट पे फोकस चला गया। इतने प्रोडक्ट आ जाते थे कि मेरे को वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। और सबसे मेन बात, मेरे पास आईफोन नहीं है और ना अभी है, लेकिन तब भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं होता कि हाँ आईफोन लेके आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ लोग आईफोन लेके बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ रील स्क्रॉल करने के बाद सिर्फ उनको रील स्क्रॉल करना है। लेकिन मैंने एंड्रॉइड से स्टार्ट किया, और कभी मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली, अच्छा। और ना कभी उन्होंने मुझे रोका, अच्छा। क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। अच्छा, तो मतलब अभी घर वालों को ऐसा कुछ है नहीं। तो थोड़ा अपने स्कूल की लाइफ बताओ कैसी थी, और लाइक एजुकेशन में क्या क्या की हो। स्कूल की लाइफ मैं तो ग्रेजुएटेड हूँ, मेरा ग्रेजुएट टीडी कॉलेज से कंप्लीट हो चुका है। स्कूल लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, और दोस्ती भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो है अब बहुत बेकार हो चुकी दोस्ती। जो मैंने दोस्ती से पूरा कट ऑफ ले लिया है। अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है, इज्जत इम्पोर्टेंट है, दोस्ती इज जीरो। क्योंकि ये दोस्ती मतलब लोग समझ नहीं पाते दोस्ती किसको कहते हैं। दोस्ती मतलब ये नहीं कि आप पीठ पीछे बुराई करो। दोस्ती होती है जो साथ दो। अगर 4 फ्रेंड है ना, तो चारों एक साथ जाओ, कहीं भी आओ जाओ, सबको एक बात पता है, ये नहीं कि वो उसकी बुराई वो उसकी बुराई। भाई यही में चलते आ रहा है, और ये स्कूल से मैं देखती आ रही हूँ। भाई स्कूल से मान लो साथ में थे, ठीक है, लेकिन कोई एक लिमिट होती है। वो लिमिट जब क्रॉस हो गई तो मैंने अपना बैकवर्ड ले लिया, और मैंने सबको छोड़ दिया। और ये सच बात है, जब से मैंने दोस्ती छोड़ी है तब से मैं बहुत आगे गई हूँ। अच्छा, दोस्ती छोड़ने के बाद बहुत आगे जा रही हो। सही है यार। तो अभी जैसे प्रोडक्ट तो कर रही होगी अभी भी, और जौनपुर में भी काम कर रहे हो, तो जौनपुर में कैसे सोचा कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं। और अभी मेरा घर से बाहर निकलने का कुछ वो नहीं था उस वक्त, सिर्फ प्रोडक्ट से ही था। बट ये था कि भाई घर से आप थोड़ा सा बाहर भी निकल के देखिए क्या है दुनिया, ये सब भी करके देखिए भाई क्या होता है। क्योंकि मेरे को तो पैसा कमाना था भाई, मेरे को पैसे की चुल है, और अभी भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया में। अच्छा, तो कौन सा पहला काम जौनपुर में किया। पहला मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो मैंने स्टोरी पे देखी कि मॉडल की नीड है। कहाँ पे। ये स्टोरी लगी थी हैज इनोवेशन की तरफ से। अच्छा। तो मैंने देखा उसमें लिखा था मॉडल की नीड, मैंने तुरंत डीएम किया। फिर वहां से मेरा फर्स्ट उन्होंने मेरे को बुलाया, और फर्स्ट मेरा शूट हुआ गहना कोठी में। अच्छा, फिर भाई मैंने मारा तो डायरेक्ट तगड़ा अच्छा लाग मारा है। फिर वहां से मेरा स्टार्ट हुआ, कुछ मैंने भी कोशिश की, कुछ लोगों ने कोशिश की, और करते करते फिर धीरे धीरे हो रहा है सब भगवान की कृपा से। तो कैसा एक्सपीरियंस था शूट का। कभी तुमने ऐसा किया तो नहीं था पहले, तो कैसा रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी, भूल जाती। हालांकि मेरे को स्क्रिप्ट की आदत है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट का शूट करती हूँ। बट हाँ, प्रोडक्ट का मैं पहले वीडियो शूट करती हूँ, फिर बैकग्राउंड से वॉइस डालती हूँ। बहुत कम ही मैं सामने से बोलती हूँ। बट हाँ, जब तक हम किसी को कोशिश करेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो होगा वो कैसे। तो इसलिए मैंने कोशिश की भाई, थोड़ा टाइम गया मेरे को, बट मैंने किया। और भाई जब पैसा आता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब मेरी फैमिली हमेशा से स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव में है, और इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी जलते हैं भाई, अभी भी जलते हैं कि कैसे इनके फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा लग रहा है रिश्ता थोड़ा ज्यादा खराब हो चुका है। ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने धोखा बहुत खाया है दोस्ती में। अच्छा, तो अभी जैसे काम कर रहे हो, अभी और कौन से ब्रांड कर रहे हो, और जौनपुर में क्या, तो कैसा लगा, मतलब कि लाइक किया फिर उसके बाद तुमको और काम आए होंगे, तो कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है, जो रेट बोला जाता है वो मिलता है कि नहीं, क्या सीन है इसका प्रमोशंस मिल में। जाता है। पहले तो ये था कि भाई मैं लोगों के पास जाती थी, मैं कहती थी कि भाई हाँ ये चीज़ मैं हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो तो हाँ, कुछ बोल देते थे, हाँ कुछ कहते थे नहीं बाद में। फिर अब ये हुआ कि खुद ही डीएम आते हैं मेरे को। अच्छा। अब खुद ही मेरे को अप्रोच किया जाता है,
और बस टाइम की इशू की वजह से मैं थोड़ा टाल देती हूँ, थोड़ा ये हो जाता है, फिर कुछ पेमेंट की वजह से रुक जाते हैं। बट मेरा मतलब ये है कि ना उनका काम रुके ना हमारा काम रुके, दोनों का हो जाए, ना उनका लॉस हो ना हमारा लॉस हो। सही क्योंकि बात है। हमें सोच के चलना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हम भी उसी चीज में है भाई। सभी मिडिल क्लास है, जरूरी नहीं है सब अपर क्लास हो। तो एक मिडिल क्लास को समझना चाहिए, और जौनपुर हमारा उतना भी हाई पे नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए तो अभी जैसे कि और क्या क्या कर रहे हो इसके अलावा, कंटेंट क्रिएशन के अलावा और क्या कर रहे हो? अभी तो मैं कंटेंट क्रिएशन के अलावा कुछ कर नहीं रही हूँ। मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे करना है, जो कि मैंने सोचा है जौनपुर के बाहर से करने को। बट अभी उतना अच्छा प्लान नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर नहीं रह सकती। अच्छा, तो अभी जैसे जौनपुर के बाहर करोगी तो फिर कैसे कंटेंट एक बार चेंज करोगे तो फिर इंस्टा पे इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, वो तो आएगा ही, वो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, वो ऑलरेडी बाहर रहती हैं। अच्छा। तो मैं ही बची, तो मुझे देखना पड़ता है अपनी फैमिली का। तो मॉडलिंग में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, और कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसको जरूर करूंगी। बट जौनपुर में मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि सिर्फ जौनपुर में सिर्फ वही सब मॉडल्स हैं, मेरे को वो नहीं करना, मेरे को बाहर करना है। अच्छा। जैसे मैंने अपना 3rd या 4th शूट किया था लखनऊ में, जो डीएम आया था मेरे को लखनऊ में। शादी लहंगा बाजार ऐसे कुछ करके था नाम। तो मैं लखनऊ में गई थी शूट करने के लिए, अपने पापा को लेके गई थी मैं। अच्छा। और पापा ही मेरा वीडियो शूट भी कर रहे थे, बीटीएस ले रहे थे भाई। अच्छा अच्छा, तो सही है, सपोर्ट घर पे है ही करने के लिए। तो जैसे कि अभी तुमको तुमने बोला जौनपुर में वैसे नहीं करना है, ऐसा क्या रीजन है जौनपुर नहीं करना है, बाहर ही करना है? बस मेरी इच्छा ही नहीं कि जौनपुर में ही करना है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता जौनपुर उतनी अच्छी ग्रो कर पा रही है। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा सा हाई लेवल पे काम करना है, हमेशा थोड़ी सी ऊंची छलांग मारनी है। अच्छा। जौनपुर में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आए हैं मॉडलिंग के, बहुत सारे हो चुके हैं, जिससे मैंने सोचा लूँ भी नहीं भी लूँ, क्योंकि इसलिए मेरे को बाहर करना है कुछ। अच्छा, सही है, वेरी गुड। तो फिर अभी जैसे कि इस फील्ड में तुमको कौन सपोर्ट करता है, लाइक सपोर्ट और इंकरेज करता है? इस फील्ड में तो मेरे को कोई सपोर्ट की बात तो नहीं करता भाई, बस मेरे फैमिली से मेरे को सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मैं ये जो कंटेंट क्रिएशन मॉडल्स हैं उनसे मैं कैसे मिली, तो हाँ भाई, एक लोग थे जो मेरे को इस चीज़ में ऐड किए हैं। कौन? उनका नाम BKR है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया इस चीज़ों में। अब फिर भले जो भी इशू हो, अब मेरी उनकी थोड़ी सी कम बात होती है, जो भी उनका इशू हो भाई, वो तो वही जान सकते हैं। बट हाँ, मेरा ये है कि जो मेरे को सपोर्ट करता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ती, भले वो साथ छोड़ देता है लेकिन मैं नहीं छोड़ती भाई। अच्छा। अगर उन्होंने मेरी मदद की है तो की है, मैं बोलूँगी ज़रूर। तो उन्होंने आपको ज्वाइन कराया, फिर आप लोगों का कुछ सिस्टम उन्होंने ज्वाइन कराया, कुछ इशू हुआ ही नहीं। अब उनके तो क्यों पर्सनल लाइफ बातचीत? में जो भी इशू हुआ, उस वजह से शायद उन्होंने बैकवर्ड ले लिया, या जो भी कह दे वो मेरे को नहीं पता। सही है। मैंने बहुत ट्राई किया कि कुछ जो बात अगर आप बताओ, अगर मेरे तरफ से कुछ गलती हो, कुछ भी हो, तो सॉर्ट आउट कर लेते भाई। जर्नी में है तो फेस तो कभी ना कभी मिलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि एक बार मिला दोबारा नहीं मिला। सही बात अब है। भाई, अब किसी के पीछे तो हम नहीं पड़ पाएंगे, वरना गलत इफेक्ट पड़ेगा भाई की लड़की पीछे पड़ी है। हाँ, तो सही बात है। इसीलिए मैं भी थोड़ा सा बैक ले ली भाई, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी होगी कुछ इशू ऐसी। सही बात है। तो जैसे इस फील्ड में जब शुरुआत कर रहे थे तो बिगेस्ट चैलेंजेस क्या आते थे तुमको, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती थी? प्रॉब्लम्स तो कुछ ज्यादा नहीं, बस यही चीजें हैं कि हाँ, कोई अच्छा मेरे को वीडियोग्राफर देखना पड़ता था। अच्छा। मेन वही थी, वीडियोग्राफर की बस थोड़ी इशू आ जाती है, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में उतना किसी को नहीं जानती हूँ। जो भी मैंने जाना है, BKR को जाना पहली बार, और बाकी उन्हीं से मैंने 2-3 लोग जो भी दिए हों उन्होंने, या मैंने खुद से ही ट्राई किया ढूंढने का, ग्रुप में ऐड होने के बाद कि भाई कोई कर सकता है जो भी बजट हो। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर मेरे को वीडियोग्राफर में ही प्रॉब्लम आई है, इसी में ही है। तो वीडियोग्राफर खोजने में ज्यादा प्रॉब्लम आई है, और ऐसा वीडियो शूट और इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी और भी मेरे कुछ है जो मेरा शूट कर देते हैं, जैसे फैज मेरे को मिल गए थे, अब किसी मतलब मिल गए थे, बातचीत हो गई थी, एक सैलून था वहाँ पे शूट था मेरा, तो वो आए थे, फिर वहां से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो वहां से उन्होंने मेरा कुछ वीडियो शूट किया, जो मेरी व्यूज बहुत अच्छी चली गई, तगड़ी चली गई भाई। मतलब बिना किसी मतलब के उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा वीडियो शूट किया बिना किसी मतलब के। पेड की फ्री? अनपेड।
अच्छा। सिर्फ एक दोस्ती यारी में। तो हमारी दोस्ती यारी इतनी अच्छी हो गई थी, वो मेरे घर भी आए थे, अच्छा। मेरे घर पे मम्मी से बात वगैरह सब कुछ हुआ, बॉन्डिंग हमारी अच्छी हो गई, बातचीत वगैरह। उन्होंने बहुत अच्छा मेरा शूट किया, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि व्यूज उनके बहुत अच्छे चले गए भाई। वो रात को मेरे 2 बजे तक एडिटिंग करके मेरा वीडियो देते हैं, और आज भी देते हैं, ऐसा नहीं है। सही है। तो भाई कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं इस दुनिया में, और कुछ लोग तो भाई बात ही अलग है, कुछ लोग बात ही अलग है। कुछ लोग की तो बात ही अलग है। सही बात है यार, सब एक जैसा थोड़ी हो सकता है। तो अभी जौनपुर में जो सीन चल रहा है मॉडलिंग को लेके और फैशन को लेके, अब प्रमोशंस और इन सब को लेके, उसके बारे में क्या तुम्हारा सोचना है, क्या करना है? तगड़ा कंपटीशन चल रहा है भाई, अच्छा। तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। जो भी क्लाइंट से बात होती है तो वो ये कहेंगे वो इतना ले रहे हैं तो आप इतना क्यों ले रही हैं। अच्छा। मेन पॉइंट ये हर मॉडल को फेस करना पड़ता है, ना कि मेरे को। सबको ये रहता है कि भाई वो इतना ले रहे हैं, आप इतना क्यों ले रहे हैं। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सबका अपना अपना चीज होता है, अपना करने का तरीका होता है, अपने वीडियोग्राफर होते हैं। कुछ लोग तो खुद से ही कर लेंगे भाई, कुछ लोग हायर करते हैं, तो हायर करते तो उनको पेमेंट कौन देगा? सही बात है। हम ही देंगे ना। अगर आप बन के दे रहे हो तो मैं क्या लूँ, उनको क्या दूँ, एडिटिंग को क्या दूंगी? भाई कोई भी आज के जमाने में फ्री में नहीं करेगा, कभी करेगा तो थोड़ा बहुत कर देगा, बस ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि सबको पैसे की नीड है भाई, सही बात है। सबको सिर्फ पैसे की नीड है। और आपको तो सब पैसे से ही मतलब है। सिर्फ पैसे से मतलब है, क्योंकि मैंने देख चुका है भाई, रिश्तेदार भी बेकार, दोस्त भी बेकार, सिर्फ परिवार अपना है। अच्छा। बस। तो जैसे अभी नए लोग जो आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, देखती हो कि नई नई आईडीज बन रही हैं, नए नए लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो अभी काम करना चाहता है, प्रमोशन करना चाहता है या वर्क करना चाहता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है तुम्हारी तरफ से? क्या आ रहे हो तो इस फील्ड में, तो क्या सोच के आओ? कुछ सोच के नहीं, अपना आओ, मेहनत करो भाई, पैसा लो ना, अच्छे से करो भाई, क्योंकि अच्छी चीजें हैं, खराब चीज नहीं है। बट हाँ, सिर्फ ये सोच के मत करना कि यही तुम्हारी लाइफ है भाई, यही तुम्हारा कमाना है, ये नहीं, ये तो एक साइड वर्क आप रखो। बाकी आपको जो लाइफ में करना है वो करो भाई, पढ़ाई मत छोड़ो, इसको साइड वर्क में रखो। जैसे आप फ्री हो तो भाई कर लिए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि बस यही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मतलब लाइक तो जब इतने सारे लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही थी, तो तुमको क्या लगता है इतने लोगों की आईडी क्यों सस्पेंड हुई? तुम्हारी आईडी सस्पेंड हुई थी? अरे भाई, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ, कैसे पहुंची वो तो मेरा दिल ही जानता है भाई। मैं पूछ रहा हूँ मतलब कि लाइक हुई थी कि नहीं हुई नहीं थी? नहीं भाई, मेरी नहीं नहीं हुई हुई थी, बट हाँ डर तो आ गया था मन में। अच्छा, तो क्या लगता है तुमको मेन रीजन क्या रहा होगा लोगों की आईडी सस्पेंड होने का? दुनिया में कोई किसी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, अच्छा। कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता, सिर्फ जेलसी भरी और कुछ नहीं भाई। मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, अपने स्किल से बढ़ रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है उसमें? तो आईडी सस्पेंड क्यों कोई करवा थोड़ी रहा था? कोई करवा भी रहा था और कोई खुद से भी हो रहा था। अच्छा। ये तो मेरे को तुमको ये लगता है? मेरे को तो ये लगता है किसकी आईडी तुमको लगती है कि करवाई गई थी सस्पेंड और किसकी आईडी खुद से हुई थी? अब ये तो मैं उतना कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कलरफुल के शायद आईडी करवाई गई थी। अच्छा, सस्पेंड। हाँ उनकी करवाई गई, तो बाकी मैं और किसी का नहीं बता सकती, क्योंकि मैं और किसी को जानती भी नहीं हूँ उतना, तो मैं नहीं बता सकती। बट हाँ ये है कि शायद उनकी कराई गई थी। अच्छा, तो अभी तो वो काफी मेहनत कर रही है, अपनी दूसरी आईडी पे भी ग्रो कर ले रही है। 10,000 होने वाला भाई है। मैं जहाँ तो- लोग नए लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो तो फिर भी मेहनत स्किल्स कर। मैटर करती है, फेस वैल्यू मैटर करती है। फेस बनाए ना आपको हर लोग पूछेंगे, नंबर से वैल्यू नहीं रखती, फॉलोअर्स कितने हैं, फेस वैल्यू फॉलो करती है। अच्छा, तो अभी फेस वैल्यू के लिए क्या कर रहे हो तुम? मतलब लाइक कि अगर कभी ऐसा भगवान करे ना हो, अगर होता है तो फिर आगे कमबैक का क्या सीन है? कमबैक का ये सीन है, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी भाई। लेकिन हाँ मैं पूरा डिपेंड नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया आज है कल नहीं रहेगा। अच्छा। सोशल मीडिया से थोड़ी जर्नी चलेगी, लाइफ नहीं चल पाएगी सोशल मीडिया, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में। इंस्टाग्राम एक ऐप ही तो है भाई, कभी वो बंद हो सकता है, उसके चक्कर में मैं क्यों बैठूं? उसके चक्कर में नहीं बैठना भाई, ये तो मेरा साइड काम है। आगे तो मैं अभी कुछ सोच रही हूँ करने का भाई। पढ़ाई लिखाई करना है क्या? हाँ पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल करना है भाई। सही है। तो थोड़ी अभी घर पे नहीं बैठना। हाँ, घर पे नहीं बैठना मुझे। घर पे नहीं बैठना, शादी कर लो। नहीं शादी भी नहीं करनी, शादी करके क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। मैं तो बस मजाक में बोल रहा था, तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो अभी क्या क्या सीन है तुम्हारा? घूमने का शौक है कि नहीं? कौन
घूमने का तो शौक बहुत है। घर पे नहीं बैठना तो घूमोगे। घूमने का शौक है, बस वही है, पैसा है तो घूमो, पैसा नहीं है तो बैठो। तो अभी क्या क्या ट्रिप की हो और कहाँ कहाँ घूमी हो? अभी तो मैं अगर कहूँ तो अकेले कहीं नहीं गई हूँ, मैं जब भी गई हूँ फैमिली के साथ ही गई अच्छा, हूँ। तो पहला जो पेड प्रमोशन तुम्हारा हुआ था हम्म। कितने पैसे का था, और ये बताना चाहो तो किस वो ब्रांड गैना कोटिक साथ हुआ था और हाँ, कितने रुपए का था? वो एज ए मॉडल सिर्फ मैं गई थी, अच्छा। तो वो बजट उतना कम ही था और मेरा फर्स्ट था, तो जाहिर सी बात है मैं मना तो करूंगी नहीं। हाँ, तो तुम सोची जो मिल रहा है वही कर लेते हैं। तो अभी तुम अपने मतलब जो प्रमोशंस कराना चाहते हैं उन पे जो मतलब क्या रहता है, कैसे तुमसे बात करते हैं, और जितना कहते हैं उतना मिलता है? क्योंकि जौनपुर की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है इस बात को लेके कि जितना बोला जाता है उतना नहीं मिलता। ये तो सही बात है भाई, अगर वो 2500 बोलते हैं तो 2500 में तो होगा ही नहीं, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, जी। उतने में तो होगा ही नहीं, लेकिन ज्यादातर नीचे ही आता है, ऊपर तो नहीं जाता। अच्छा, सही है। तो अभी क्या डिसाइड कर रहे हो, आगे का क्या प्लान है? आगे का बस मेरे को यही है, पैसा मेरा पैसा है, कुछ भी करो पैसा कमाओ भाई। पैसा कमाओ। तुमने जैसे अभी बोला कि तुम सोशल मीडिया एज अ साइड वर्क दिल लेके चल रही हो, पर तुम्हारा हाँ। प्लान कुछ और है। तो साइड वर्क कब तुमको ये लगेगा कि इस साइड वर्क को परमानेंट किया जा सकता है? अभी क्योंकि तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को एज अ प्राइमरी वर्क लेके चल रहे हैं। नहीं लेके चल सकते, बिकॉज आईडी सस्पेंड हो रही है, हम्म। क्योंकि सारा कुछ इंस्टा से ही चल रहा है लोगों का। हम्म। तो आईडी कब बंद हो जाए, अगर आईडी बंद हो जाएगी तुम क्या कर लोगे, कुछ तो नहीं कर पाओगे, और फिर से स्टार्टिंग करना मुश्किल भी है भाई। हम्म। और कुछ भी करने के लिए अच्छा सेटअप चाहिए, जैसे यूट्यूब के लिए मैंने जो सोचा वो मैं अभी तक नहीं कर पाई, क्योंकि उसके लिए मेरे को सेटअप चाहिए, लोग चाहिए। अच्छा, क्या सोचा था यूट्यूब के लिए? यूट्यूब के लिए मैंने अच्छा खासा सोचा था भाई, ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी, टीम वगैरह ऐसे तो करके ब्लॉग में तो करके। टीम की जरूरत नहीं होती है। नहीं, शूट वगैरह करने के लिए रहती है, और फिर उसको ब्लॉग तो ऐसे प्रॉपर। करते हैं। नहीं तो अभी तो मैंने वैसे नहीं स्टार्ट किया अच्छा। है ना, मैंने बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है ना। अच्छा। तो मेरे को मतलब यूट्यूब पे करना था काम, लेकिन उसके लिए पूरा हमको फोकस देना पड़ता, लेकिन मेरे को घर का भी बहुत काम रहता है, अच्छा। तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाती हूँ। घर का डेली ब्लॉग्स करो, घर का ही बताओ कि आज वही रूटीन रहता है भाई, वही खाना बनाओ, वही खाना खिलाओ, अच्छा। वही रहता है, कुछ अलग चीज है ही नहीं, और टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को, सही क्योंकि है। मेरे को घर का देख के चलना पड़ता है, क्योंकि लड़की में छोटी मैं ही हूँ घर पे हूँ। अगर मेरी सिस्टर होती तो भाई मैनेज हो जाता कि वो है हम है, लेकिन ऐसे देखे तो मैं ही सिर्फ हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे कि तो कब तुमको लगेगा कि अब मैं इसको फुल टाइम कर सकती हूँ? ये तो मेरे को नहीं लगेगा, ये क्योंकि मेरा साइड है, ये जब तक चल रहा है चलाऊंगी। हाँ। बाकी आगे अच्छा खासा मैं जॉब करूंगी, जो भी करूंगी, नहीं जॉब करूंगी, खुद का बिजनेस करूंगी, बस पैसा कमाऊंगी, बस दोस्ती जाए भाड़ में। अच्छा, तो कंटेंट क्रिएशन में अभी तुमको कौन से तुम्हारे मतलब दोस्त हैं जिनको तुम दोस्त कह सकते हो क्रिएटर्स में? अभी तो मेरे उतने अगर कहें तो खास दोस्त तो अभी नहीं है, अच्छा। जिससे मेरी बात वगैरह हो जाती है, अगर मिलते हैं या कॉल पे मैसेज पे, एक सालू महक से हो जाती है, आस्था से हो जाती है मेरी। और बाकी और किसी से नहीं, अगर हाँ देखे सामने तो भाई थोड़ा बहुत हाय हेलो हो जाता है, बाकी और किसी से और तो किसी से उतना खास नहीं है। नहीं। और लड़कों में? लड़कों में तो एक राज करके है, नाम मेरे को पूरा नहीं मालूम, और वो भी मेरा वीडियो शूट किए हैं, बाकी बीकेआर का तो मैंने आपको बताया ही है, और नीलेश भैया से हो जाती है, बस ज्यादा लोग नहीं, जैसे थोड़ी हाय हेलो है बस। तो अभी किसका काम तुमको जौनपुर में बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है? मेरे को तो सबका ही ठीक लग रहा है भाई, किसी का खराब मैं नहीं कहूंगी। किसी का खराब नहीं कहने के बाद किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है? मेरे को सबका ही बेटर लग रहा है, किसी का भी वो नहीं लग रहा कि हाँ ये लो है ये हाई है, मेरे को सबका ही अच्छा लगता है, अच्छा। क्योंकि सब अपनी मेहनत करते हैं भाई, सब अपना टाइम देते हैं। किसी को ये कहना कि भाई वो हाई है ये लो, ये मेरा कोई हक नहीं है किसी को जज करना। बट अब सॉल्टॉन का कोई वीडियो देखेगा और किसी नॉर्मल क्रिएटर का देखेगा, ये तो कहेगा ही ना कि सॉल्टॉन ने बहुत अच्छी मेहनत की, सॉल्टॉन ने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया। अब ये इसमें ये थोड़ी एक किसी को कोई जज कह रहा है। नहीं, मैं सिर्फ ये बोलूँगी हाँ भाई ये अच्छा है, ये नहीं कहूँगी हाँ अच्छा है बहुत अच्छा, उससे तो काफी अच्छा है, ये नहीं मैं कहूँगी भाई। अच्छा, नाइस यार। क्योंकि जरूर यही बात आ गई तुम भाई। बहुत मतलब लाइक तो फिर बहुत वैसे रहते हो, मतलब कि बहुत करना नहीं है तो जो है जैसा है ठीक है।
हाँ जो है जैसा ठीक है, लेकिन मेरे को किसी से कुछ फालतू पंगा नहीं लेना। अच्छा। फालतू क्या मतलब है किसी को बोल के, मैं बोल रही हूँ सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी स्किल्स है भाई, करने दो। बस यही है, लोग फोन को लेके जज कर देते हैं, एंड्रॉइडेड आईफोन। भाई जिसका जितना बजट है वो उतने में ही काम करेगा ना। कोई भाई तो एमआई पे तुमको तो कभी लेंगे। लगता है कि फोन की वजह से तुम्हारे कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता है, बट हाँ मैं कभी भी इस चीज से वो नहीं होती सैड कि हाँ नहीं है, नहीं करूंगी, कहीं से भी करूंगी भाई। क्यों लोग एंड्रॉइडेड लेके आगे नहीं बढ़े हैं? बड़े हैं पर फिर बाद में आईफोन ले लिए हैं, क्योंकि आईफोन सपोर्ट जैसे एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का, यूट्यूब कह रहा हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो आईफोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो बात तो है, बट ये नहीं है कि अभी मेरे पास तब वो है नहीं कि मेरे को आईफोन लेना ही है। लूंगी अपने मेहनत से, अपने पैसों से लोगी। लेट लूंगी, अपने मेहनत से लूंगी, बढ़िया लूंगी बस। तुमको पता है यहाँ जो आता है, जिसको मैं बोल देता हूँ फोन लेने को, उसको फोन मिल जाता है। कलरफुल को मैंने फोन करवाया पर ठीक है। आई होप मिल जाए। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगी इसके पास आईफोन होगा भाई, आईफोन। लो अब हो गया, तुम्हें भी आईफोन मिल जाएगा। आई होप जल्दी हो जाए। सही है। तो जैसे कि अभी तुमने एक चीज बोली, मुझे बहुत अंदर से टच की ये बात कि तुम्हें किसी से बिगाड़ना नहीं हो, कोई छोटी सी बात पे इतना, तो क्यों ऐसा होता है? लोग छोटी सी बात पे इतनी हाइपर क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग के अंदर ये चीजें होती हैं जो छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाती हैं, बट ये ऐसी चीजें हैं कि भाई आप किसी से क्यों पंगा ले रहे हो बिना मतलब का। हाँ अगर आप वो कुछ कह रहे हैं आपको सामने से, कुछ उल्टा कह रहे हैं, तो भाई बिल्कुल पंगा लो, तब तो मैं पंगा लूंगी भाई। जब कोई तुम कुछ कह नहीं रहे, कोई किसी का बिगाड़ नहीं रहा, क्यों फालतू दुश्मनी लेनी है किसी से? सही बात है। वो अपना काम कर रहे हो, अपना काम करने दो, आप अपना काम करो बस। जान रहे हो कि इसमें क्या हो जाएगा, कब किसी का बैठ जाओगे यहीं पे फिर। तो फिर जैसे कि किसी का जैसे कंटेंट अभी इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, काफी हेट कमेंट्स भी आते हैं, तो किस तरीके से हैंडल करती हो हेट कमेंट्स को? अभी तक तो देखा जाए मेरे कोई हेट्स कमेंट तो कुछ आए नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मैंने नहीं अपलोड किया कि जिसमें हेट्स कमेंट लोग करें, और ना ही मैं अभी कुछ ज़्यादा बाहर की वीडियोस अपलोड करती हूँ। ज़्यादातर मैं बाहर सिर्फ प्रमोशन के लिए जाती हूँ, बाकी ऐसे वैसे मैं बहुत कम ही शूट करती हूँ। इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सिर्फ रोज शाम को बाहर जाऊँ, घाट पे जाऊँ, शूट करूँ, मेरे को नहीं मिल पाता टाइम। तो तुम तो पार्ट टाइम कर रहे हो ना, जिसके लिए फुल टाइम है वो ये सब करता है, और वो ये content सब, क्योंकि create मेरे को करता है। घर का बाहर का दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है, जी सही दोनों को बात है। लेके चलना पड़ रहा है, तो भाई उस हिसाब से करती हूँ मैं। तो उस हिसाब से पार्ट टाइम में भी काफी ठीक ही कर रही हो, अच्छा ही कर रही हो। अभी बहुत ऐसा तो नहीं है कि जो कम कर रहा है। तो पर धीरे धीरे क्या ड्रीम है सोशल मीडिया से, क्या अचीव करना है पैसों के अलावा? क्या और अचीव करना है तुमको सोशल मीडिया से? फेस वैल्यू, मतलब इज्जत मिलनी चाहिए, लोग जानने चाहिए, हाँ मतलब पता चलना चाहिए, हाँ भाई इनकी बेटी है। तो फिर जैसे एक टाइम के बाद जब छोड़ दोगी तो फिर? छोड़ना तो नहीं है। अच्छा छोड़ोगी छोड़ना नहीं? क्यों है भाई? छोड़ोगी नहीं, तो जब जॉब पे कर चली जाओगी तो फिर तुमको ऐसे टाइम मिलेगा? मैं बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पे थी तो मैं जॉब भी करती थी। मैं जॉब सुबह ठंडी में मैंने पूरा जॉब किया है। मैं सुबह 9 बजे जाती थी, मैं 6:30 बजे छूटती थी, फिर मैं जाती थी ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन पढ़ा के 8:30 बजे मैं घर जाती थी, फिर मैं रात को फिर अपना वीडियो शूट करती थी। बैठो जाओ। रात को मैं 10:30 11 बजे अपना वीडियो शूट करती थी, तो फिर मैं अपना रात में एडिटिंग करती थी, फिर सुबह अपलोड करती थी। हाँ। तो अभी शूट का क्या सीन रहता है? खुद करते हो, कोई और है साथ में, या फिर वही जो क्या है, फैज, क्या नाम बता रही थी, फैज? नहीं, उनको मैं नहीं देती भाई, कोई किसी की कितनी हेल्प करेगा, मुझे भी तो समझना चाहिए सामने वाले की चीज है भाई, उनका भी अपना काम है, उनका भी अपना वर्क है। वो मेरे लिए कब तक भाई, कभी कभी चीजें करो जिससे अच्छा लगे, किसी को बार बार नहीं पुश करना चाहिए। सही बात है। तो उससे भी खराब लगेगा। अब किसी घर भी आप बार बार पहुंचोगे उससे तो खराब लगेगा भाई, कभी कभी जाओ तो अच्छा लगेगा भाई, चलो कभी कभार आ जाती है। तो बाकी जो भी प्रमोशन वीडियो रहता है, मैं किसी को हायर करती हूँ, पेमेंट देती हूँ, कराती हूँ भाई, क्योंकि कोई मेरे को पेमेंट दे रहा है, मेरे को वर्क अच्छा होने देना, ताकि वो दोबारा किसी को अप्रोच किसको करे। करती हो यार? मैं वो अभी इतना कुछ फिक्स नहीं रहता, क्योंकि मैं अभी किसी को परमानेंट नहीं रखती, क्योंकि जैसे बता रहे लोग कैसे है भाई वही जाने। तो मैं फिर बुलाती हूँ किसी ना किसी से, देखती हूँ। मैंने बताया जैसे कि वीडियोग्राफर में थोड़ी मेरे को मुश्किल आती है। कौन कौन, जैसे फिर भी कौन कौन किया है अभी तक? किसी का नाम अभी बताओ। तक तो पैज ने मेरा किया है, हाँ
BKR ने किया है और राज ने किया है और एक दो जो मैंने खुद से या मेरे भाई से ही करवा दिया है। अच्छा, बाकी एज ए मॉडल बुला लेते हैं तो भाई तो उसमें वो मेरा तो कोई नाम उनका ही नहीं है। रहता है, वो तो हाँ, अलग बात तो है। वो मेरे को ज्यादा इजी रहता है। उसमें जो अपना वर्क करो, पेमेंट लो, घर निकलो, इसका बात है। झंझट ही दूर रहेगा कि भाई एडिटिंग करो, ये सब दूर रहता है। तो अभी जैसे कंपटीशन को लेके तुमको क्या लगता है, जौनपुर के अंदर कंपटीशन है क्रिएटर्स के बीच हाँ में? बहुत है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ किसका कंपटीशन है, कि तुम किसको एज अ कॉम्पिटिटर अपना मानती मैं हो? किसी को नहीं मानती, अच्छा, मैं ही सही हूँ। मैं किसी को लेके नहीं, क्योंकि मेरे को किसी से कंपटीशन ही नहीं करना भाई, क्यों करना है? मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है, काम करना है, पैसा लेना है बस, और कुछ नहीं है मेरे और को। कौन तुम्हें अपना कंपटीशन मानता है? ये मेरे को भी नहीं पता भाई, मेरे को तो नहीं लगता। कभी तुमको फील नहीं हुआ किसी से बात करके कि ये मुझे नहीं पसंद करते या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी उतना कांटेक्ट नहीं बनाया है इस लाइन में लोगों से। जो भी मेरी थोड़ी बहुत बात होती है भाई, सालों में एक्सीडेंट होती है, जब मिल लेते हैं मिल लेती, बाकी और किसी से मेरा कुछ इतना कंपटीशन टाइप तो नहीं है। बाकी ये भी सवाल उठा था भाई कि इनको जो है 3,000 में कैसे प्रमोशन मिल गया किसको? मेरे को। अच्छा, तो अब ये मेरे को बात तो भाई मिल गया, ये किसने कही थी ये बात? ये मेरे को भी नहीं पता चल पाई है अच्छा। कि किसने कही है। हम्म। बस मेरे कान तक ये बात पहुंच गई है, और जो भी ये कहा होगा भाई, ये पता चल ही जाएगा। अच्छा, तो भाई मिल जाती है। तो फिर क्या हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो तुमने बताई एक बात की ऐसे 3,000 वाली। ठीक है, सबका अपना अपने चार्जेस होते हैं, जिसको जो मिल रहा है। भाई मेरे ठीक को भी है। नहीं पता मेरे को कैसे मिल गया, मैं आपको क्या बताऊंगी, मेरे को खुद ही नहीं पता। लेकिन वही है, मिल जाए। कभी कभी ऐसा रहता है एक भी प्रमोशन नहीं आते 2-3 दिन, और कभी कभी इतना आ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करें। जौनपुर के बाहर तुमने बताया मतलब तुमने काम किया लखनऊ और ये जगह पे, और जौनपुर में, तो क्या डिफरेंस लगता है तुमको जौनपुर में काम करना और बाहर काम करना? जौनपुर में क्लाइंट बहुत कम पेमेंट देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। और वहीं मैं अगर बात करूँ लखनऊ की, भाई वो आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देंगे। अगर आप दूर के हो, वो आपको रूम देंगे कि आप रूम में आइए, फ्रेश होइए, ज्वाइन करिए, हमारा क्लिप वीडियो बनाइए जब तक आपका मन हो। और वो मंथली आपको रखते हैं भाई, ऐसा नहीं वन टाइम नहीं रखते, वो मंथली आपको फिक्स करते हैं। कब, लखनऊ में? हाँ। अच्छा वो जी। और भाई वो बहुत अच्छा खासा पेमेंट देते हैं। मैं बता दूं, मैं 5,000 भी वो नहीं देते, उससे ज़्यादा ही देते हैं अच्छा, सिर्फ वन वीडियो का। सही है। तो भाई वही मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जौनपुर से, तो काफ़ी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे को जितना अच्छा हो सके बाहर का काम मैं लूँ, जौनपुर का थोड़ा नहीं लूँ, क्योंकि जौनपुर में बहुत कम पेमेंट मिलता है, कोई मतलब है नहीं। तो जैसे कि अभी जब लखनऊ गए थे, तुम अपने पापा को भी लेके गए थे, तो फिर कैसे तो वहां पे रुकना था कि ऐसे नहीं, एक दिन का काम था? मैं रुकी तो नहीं थी भाई, उन्होंने बोला था, बट मैं रुकी नहीं थी, क्योंकि एक दिन में आ जा सकते थे हम लोग। मैं सुबह गई, अपना फ्रेश हुई, मेकअप किया, मैंने मेट्रो में वॉशरूम में जाके अपना टचअप वगैरह सब किया, चेंज किया, फिर मैं डायरेक्ट चली गई शूट पे। मैंने वीडियोग्राफर को हायर किया था लखनऊ से ही, उन्होंने मेरा शूट किया, उसमें जितना भी टाइम गया, कुछ घूमे फिरे। तो वहां पे उनका वीडियोग्राफर नहीं था? नहीं, मैंने अपने तरफ से हायर किया था। अच्छा, तो क्यों जब रुकना था तो वहां पे क्यों नहीं गई तुम? और ये क्या बोलते हैं, मेट्रो में टचअप क्यों किया? वहीं गई होती, वहीं की टाइम होती। की इशू थी ना, अच्छा। टाइम की इशू थी, इस वजह से मेरे को फिर वापस भी आना था, और मेरा अगले दिन शूट था कहीं पे, अच्छा, तो इस वजह से मेरे को आना था। और लखनऊ बहुत दूर है नहीं, पास में है, दूर रहता तो एक इंसान सोच लेता कि रुक लेते हैं भाई। तो अभी कहाँ पे रुकी हो और कहाँ पे रुक के काम की हो, लाइक? नहीं, अभी तो मैंने कहीं स्टे नहीं किया है, बट हाँ फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपको स्टे करना है, कुछ भी करना है, तो आप ले सकते हो। अच्छा। अभी तो मैं रुक के कहीं काम नहीं की हूँ। सही है यार। बाकी अभी तो मेरे को बनारस बुलाया जा रहा है, बट वही बात है पेमेंट की, पेमेंट कम मिल रहा है, तो मैं अभी रुक गई भाई, क्योंकि
क्योंकि बाहर का जो है बहुत लग जाता है आना जाना, सब कुछ मैं देख के, तब अगर मेरे बजट में होगा तो ही मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी। वो तो सही बात है, किसी के बजट में होगा तो ही करेगा इंसान, नहीं तो उससे जबरदस्ती थोड़ी कोई करवा लेगा। तो जैसे अभी क्या तुम्हारा ड्रीम ब्रांड या डिजाइनर है जिसके साथ तुमको काम करना है? कुछ ड्रीम वगैरह नहीं है मेरा, अभी कुछ खास वैसा कुछ है नहीं, बस यही है कि हाँ फैमिली के साथ रहूँ और जो है अच्छे से पैसा कमाऊँ, घर पे दूँ, किसी चीज़ की घर वालों को कमी ना हो, अच्छा। बस हर चीज़ मैं पूरी कर सकूँ। सही है यार, घर का तो और सब मैंने अभी अपना बहुत सारा पेमेंट मैंने अपना घर पे ही दे दिया है, मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट घर पे ही दे दिया भाई, घर पे दूंगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। सही बात है, घर पे पेमेंट दोगे तो ही तो घर कुछ लोग वाले तो भी घर पे जाए। देते ही नहीं है भाई, तभी तो और बदनाम होते हैं। घर पे क्यों ही दें? भाई वही तो आपको खड़ा किए हैं कि तुम ये काम कर सको, अगर वही रोक देंगे तुम कर क्या पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, यहीं कहीं रह जाओगे। सही बात है। तो अभी तक जो भी काम किया हो तुम, उसमें कौन सा काम तुमको करने के बाद ये लगा कि हाँ ये अच्छा काम किया मैंने और इसमें अच्छा फील हुआ, तुमको मेरे को प्राउड फील हुआ? मेरे को सब काम में प्राउड फील हुआ कि मैंने अपने दम पे क्लाइंट से बात की, सब कुछ मैंने अपना खुद मैनेज किया, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के सजेशन के कि हाँ भाई तुम ऐसे उससे बात करो वो मान जाएगा। वो बहुत सारी डाउट आई बीच में कि अब क्लाइंट ऐसा बोल रहा है कि मेरे को उससे क्या बोलना चाहिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी से डिस्कस किया और मैंने हर बात जो है अपनी मम्मी को मैं बता देती हूँ कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, ये शूट है, इतना पेमेंट है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। उनको सारी चीज़ नॉलेज रहती है, कुछ भी इशू रहता है वही मेरे को बताती हैं कि ऐसे करना ऐसे करना, बाकी और मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ पूछने। अच्छा, तो अभी क्रिएटर मीटअप हुआ और चीजें, क्रिएटर मीटअप्स होती रहती हैं, तो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहता है क्रिएटर मीटअप्स का और चीजों का, लोगों से मिलकर? अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं भी धीरे धीरे इस फील्ड में आ गई हूँ, लोगों से मिल रही हूँ भाई, एक दूसरे को जान रही हूँ मैं। और जैसा अभी रिसेंट में अवार्ड वाला हुआ था जो सदाब भैया ने कराया था, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि भाई हाँ कि चलो धीरे ही सही इस लाइन में आ गई हूँ, एक अवार्ड ही मिला, कुछ भी इसको कह सको, लेकिन ये खुद के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरों को नहीं लगेगी, क्योंकि खुद इंसान मेहनत करता उसको पता है कि भाई तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, कैसे क्या किए हो, और वो मैं ही सिर्फ जानती हूँ भाई। सही है। तो अवार्ड को तो लेके अभी कुछ लोग बहुत कुछ कह रहे थे, बट फिर भी जिसकी मेहनत है, जिसको मिला है वही बता पाएगा कि कोई भी व्यक्ति हो जिनको नहीं मिलेगा वो बोलेंगे भाई, वो मैं खुद क्यों ना रहूं, अच्छा। वो बोलेंगे भाई, क्योंकि सब सोचता है भाई मेरे को मिले, हर व्यक्ति सोचता है, तो भाई अब वो उसमें नहीं आ पाया या कांटेक्ट नहीं हो पाया, जो भी इशू हो गई इस वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था उनका कुछ ऐसा था नहीं कि भाई ये लोग मेरे फेवरेट है मैं इन्हीं को बुलाऊं, वो मेरे को भी नहीं जानते थे, लेकिन सदाब भैया को मैं जानती थी बचपन से, क्योंकि मैं डांस क्लास सीखती थी, तो वो सिखाते थे, मैं बहुत छोटी थी तब, मैं 3rd या 4th में पढ़ती थी, तब से वो डांस सिखाते थे, बट वो मेरे को जानते नहीं थे। फिर धीरे धीरे मेरी बात हुई, मैंने उनको बताया, तब उनको याद आया कि हाँ तुम डांस सीखती थी, ये वो जो भी। तो ऐसा कुछ उन लोग का इंटेंशन नहीं था कि हाँ कुछ लोगों को अवार्ड नहीं मिला है या उन लोग को नहीं देना, ये लोग मेरे फेवरेट हैं, उनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट उनका ये चीज़ बहुत अच्छा था भाई कि सबको दिया उन्होंने, वो छोटे हों बड़े हों, क्योंकि सबकी अपनी मेहनत है, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन मेहनत तो सब कर रहे हैं भाई, सब सोच रहे हैं मैं आगे बढ़ूँ। सही बात है। तो जैसे अभी क्रिएटर मीटअप में मिलते हो और बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर आते हैं, लाइक 100 के 10 के, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है तुम्हारे प्रति, और तुम क्या उनके साथ वीडियोस करते हो, कोलैब करते हो, तो करते हैं कि मुंह बनाते हैं भाई? नहीं अभी मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है कि जो अच्छे मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स ज़्यादा उनके साथ मैंने ऐसा हाय हेलो भले हुआ होगा, वीडियो तो मैंने कुछ उतना रिकॉर्ड नहीं किया है, जनरली मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी न्यू ही हूँ समझ लीजिए आप, तो मैं अभी धीरे धीरे जो है कांटेक्ट कर रही हूँ लोगों से, डायरेक्ट नहीं कर पाती अभी। तो कांटेक्ट करोगी तो ही फिर जल्दी जल्दी ग्रो करोगे और जल्दी जल्दी। हाँ वो मेरी कोशिश रहती है भाई, तभी मैं यहाँ तक आ गई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं ट्राई करूँगी कि और लोगों से मैं धीरे धीरे कांटेक्ट बनाऊँ। आर यू इंट्रोवर्ट? मतलब तुम बहुत इंट्रोवर्ट रहती हो, लोगों से बात घुल मिल नहीं पाती हो जल्दी? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं लोगों से कम ही, क्योंकि लोग तुम्हें क्या ये डर है कि लोग ये सोचेंगे कि काम के लिए और कोलैब के लिए और इस सब चीजों के लिए बात कर रही है?
नहीं ऐसा नहीं, मतलब लोग जैसे ये ना, अगर मैं किसी से बात कर लूँ भाई, वो बात कर लेंगे, हंसी मजाक हो गई, फिर ये रहेगा लोग इग्नोर करना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बीकेआर का दूँ भाई, वो इग्नोर करने लगे मेरे को। शूट के लिए मैंने उनको मैसेज किया, फिर पता चला भाई वो दूसरे के साथ खड़े होकर भुट्टा खा रहे हैं और मैं शूट पे जा रही हूँ दूसरे व्यक्ति के साथ। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो या बिजी कुछ भी हो, मेरे को कॉल मैसेज कर लो, मैं आपका वेट नहीं करूंगी ना। जो चीज़ें क्लियर रखो। तो ऐसे लोग बहुत मेरे को मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रहती हूँ, सिर्फ काम से काम मतलब रखती हूँ भाई। जी। बाकी मैं और किसी से दूर रहती हूँ, मैं सिर्फ अपने फैमिली से ही अटैच रहती हूँ, बाकी और किसी से नहीं, क्योंकि मुझे पता है लोग दुनिया कैसी है। सही है। जो भी चीज़ें हैं लोगों को अपने हिसाब से वो करना चाहिए कि जिस मतलब हर इंसान अलग ही होता है, अब जिसको जैसा तो अभी कि किसी मतलब लाइक जो हम तो काफ़ी ग्रुप्स हैं क्रिएटर्स के, तो किस ग्रुप में तुम खुद को पाती हो? लाइक तुमको क्या लगता है किस ग्रुप में हो तुम? अगर मैं अभी तक, देखिए मेरी तो स्टार्टिंग में बात हुई थी महक से ही, मतलब बीकेआर बाद महक से ही बात हुई थी। और जब भी कुछ भी होता है इवेंट क्रिएटर मीटअप, तो मैं महक सालू के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बात हो चुकी है, थोड़ी सी बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई है बनना। तो मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ और लोग को देख के लगता है भाई उनकी ग्रुप में ऐड है। अच्छा। वो मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे को किसी और से कुछ दुश्मनी ही नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों रहूंगी कि इधर मैं हो गई उधर। मैं सबसे बोलना चाहूंगी भाई, जो मेरे से बोलेगा मैं बोल देती हूँ, जो नहीं बोलेगा उससे मैं ट्राई कर, लेकिन हाँ जो इग्नोर कर रहा है तो भाई तुम जाओ इग्नोर करो। कुछ लोग होते हैं बहुत घमंड में आ जाते हैं, भाई इतने फॉलोअर्स हो गए मेरे, लोग इतने जानने वाले हैं, तो भाई मैं उनसे बहुत ज्यादा दूर हो जाती हूँ, जाओ तुम, क्योंकि घमंड चूर होना ही होना है भाई। सही बात है। घमंड नहीं बच पाता, वो चूर हो ही जाएगा। घमंड तो रावण का नहीं टिका, तो भाई किसी नॉर्मल इंसान क्या ही टिकेगा। बट ठीक है, तो उस ग्रुप में लोग तुमको मानते हैं? हाँ लोग मानते होंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानती, मैं सबसे बात करती हूँ। पर अभी जैसे जौनपुर में जो ये क्रिएटर्स का प्रमोशन का ग्रुप एक होता जा रहा है कि एक सेम ही प्रमोशन सारे क्रिएटर्स को मिलता है। कुछ मतलब कुछ ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स हैं उन्हीं को सारे प्रमोशंस मिलते हैं, और बाकी जो क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं उनको वो प्रमोशंस नहीं मिलता। उसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब सबको मिलना चाहिए, सबको चांस रहना चाहिए। बस यही है, क्लाइंट की अपनी अपनी डिमांड होती है भाई, उनको प्रोफाइल की बात है, प्रोफाइल जो पसंद है, जिसका वर्क पसंद आता है वही क्लाइंट हायर करता है। वो चाहे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले हो या कम फॉलोअर्स वाले हो, उनको व्यूज़ से मतलब है भाई। व्यूज़ होने अच्छे चाहिए, फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, बस इनसे मतलब है। वो चाहे छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़े, लेकिन मेरा मतलब है सबको मौका मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल। सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो बट कुछ क्रिएटरों को उसकी वजह से नहीं मिल पाता है मौका। हाँ कुछ लोग को नहीं मिलता, लोगों को लगता है कि भाई जिसके ज्यादा फॉलोअर्स उनको मिल रहे हैं भाई। तो भाई ये तो सही बात है, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। क्लाइंट आपको पेमेंट दे रहा है तो उनको भी तो चाहिए अच्छी चीजें, वो क्यों अपना ऐसे करेगा। सही बात है। जैसे कि अभी बीटेक कुश भैया हो गए और जलालपुर के काफी क्रिएटर्स हो गए जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, पर वो उनको प्रमोशंस क्यों नहीं मिलता या वो प्रमोशंस क्यों नहीं करते? वो अपना खुद का ही वीडियोस वगैरह करते हैं, और प्रमोशन में लड़कियां ही ज्यादा आपको दिखेंगी, क्योंकि उनको ठीक ही लगता है भाई, क्योंकि वो हर जगह जा जाके अपना शूट नहीं कर सकती, रात को भी नहीं जा पाती हैं भाई 10 बज, लेकिन लड़के चले जाएंगे चाहे रात के 10 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, और उनको फैमिली से कुछ रहेगा नहीं कि हाँ मत जाओ, लड़कियों को रहता है। और लड़कियों को तुम तो उल्टा बोली ना, तुम तो बोली लड़कियां ही प्रमोशंस में ज्यादा तो करती वही तो मैं बोल रही हूँ कि लड़कियां ही प्रमोशन ज्यादा करती हैं, क्योंकि उनको ठीक लगता है, उनको पैसे सही है, और उनको सिर्फ प्रमोशन मिलता है, 3-4 घंटे वो जाती हैं अपना करती, पेमेंट लेती आ जाती हैं, वो इधर उधर का ज्यादा शूट नहीं करती ना लड़कों की तरह। लड़के क्या है, जब मन करे निकल चले, मोबाइल निकालो शूट करो, हो गया। सही है। तो फर्क तो है ना दोनों तो में। क्या तुम प्रमोशन को एज अ क्या देखती हो? मीन्स प्रमोशन को क्या समझती हो तुम? मैं क्या प्रमोशन को मैं क्या बोलूंगी। मतलब लाइक प्रमोशन एक कंटेंट क्रिएशन में प्रमोशन क्या है? नहीं समझ पा रही हो? प्रमोशन को तुम किस नजरिए से देखती हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं किसी नजरिए से नहीं देखती, मैंने बताया जैसा कि बस हाँ मेरे को ये है कि मेरे को एक वर्क करना है, थोड़ा दिखाना है कि भाई हाँ मैं भी ये चीज कर सकती हूँ। मेरे को भी थोड़ा सा फेमस तो होना ही है भाई, क्यों नहीं होना है, सब चाहते हो फेमस होना ही है। और इसको करने से अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है, एक फेस वैल्यू मिल रही है, मेरा टाइम भी जा रहा है, मैं बिजी भी रह रही हूँ, और एक स्किल्स मेरी बाहर निकल के आ रही हैं, जो मेरी स्किल्स हैं, और पेमेंट भी मिल रहा है, मैं हेल्प भी कर पा रही हूँ घर की, और खुद के भी खर्चे उठा पा रही हूँ भाई।
इससे बढ़ के अब मेरे को क्या चाहिए। तो जैसे कि तुमको फेमस होना है तो प्रमोशन एक जरिया है फेमस होने का, ऐसा तुम्हें लगता है? हाँ, आप ऐसा ही समझ लो। पहले तो मेरा था यही था, ब्यूटी स्किन केयर से जो प्रोडक्ट आते थे, अभी भी मेरा वही है क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जर्नी वही है। तो उसको तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी ही समझती हूँ, उसके बाद मैं प्रमोशन को लेके चलती हूँ। बट एक्चुअली इस वक्त मैं प्रमोशन में ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और ये प्रोडक्ट में मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को अभी प्रोडक्ट कम आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है। अच्छा, सही है। तो और बताओ कुछ नई बातें जौनपुर की। जौनपुर की यही सब बातें हैं भाई, यही सब क्रिएटर्स हैं जो एक दूसरे को देख के सिर्फ जले जा रहे हैं और कुछ है नहीं। तो फिर जैसे अभी गोपी घाट पे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या डांस करते हैं, उनके बारे में क्या सोचना है तुम्हारा? वो मैं उनको सब सिर्फ छपरी ही बोलते हैं और कुछ तो बोलते नहीं है भाई, क्योंकि वो तो एक तरीके से अपना स्किल्स ही दिखा रहे हैं, लेकिन वो उसको लोग ऐसा घोषित कर दिए हैं कि भाई जो यहाँ के नाचता है वो छपरी है, और लोग इसको बना ही दिए छपरी बना। तुम्हें क्या लगता है? लोगों का छोड़ो, अपना बताओ। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, मेरे को ठीक है भाई, सब अपना कंटेंट बना रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब जौनपुर में कहीं जगह नहीं मिल रही है तो जहाँ मिल रही है वहीं इंसान शुरू हो जा रहा है, और सबको लग रहा है भाई सोशल मीडिया से ही हम आगे बहुत तेज बढ़ जाएंगे। इस वक्त नंबर 1 पे सोशल मीडिया ही चल रहा है, तो उसी को देख के लगता है भाई सब अपना वर्क कर रहा है। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगी भाई, क्योंकि वो कुछ बुरा कर नहीं रहा है तो मैं क्यों कहूँ उन्हें। सही जैसे बात है। मैं काम कर रही हूँ तो लोग भी मेरे को देख के कहते होंगे भाई कि भाई वो वर्क कर रही है, तो वैसे मैं भी उसे कर रही हूँ, मैं वो भी वर्क कर रहा है, अपना स्किल्स ही दिखा रहा है, तो डांस ही लोग कर जो रहा है। उसको एज अ बहुत नीचे तरीके से देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, वैसा ही नहीं, ऐसा कुछ है तो नाम नहीं खा, ये लोगों की सोच ही घटिया है, अच्छा। जिससे लग रहा है नाम खराब कर रहे हैं। वो डांस अपना कर रहे हैं भाई, अपने स्किल्स दिखा रहे हैं, इसके अंदर जो उन्हें लगता है कि मैं ये चीज करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्हें लग रहा है, हम क्यों उन्हें जज करें, हम होते कौन है उनको जज करने वाले। अच्छा। अगर हम दुनिया को सोचेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या लगता है तुमको, फॉलोअर्स मैटर करते हैं? फॉलोअर्स मैटर करते हैं और उससे भी ज़्यादा व्यूज़ मैटर करते हैं, अच्छा। क्योंकि व्यूज़ को देख के, फॉलोअर्स को देख के मेरे बहुत प्रमोशन कटे भी हैं। बट हाँ, मैंने उनको इनकरेज किया है, मैंने उनको समझाया है और समझा के मैंने प्रमोशन किया भी है। तो व्यूज ज्यादा मैटर करते हैं? हाँ, व्यूज़ तो मैटर करते हैं भाई, कस्टमर पेमेंट दे रहे हैं, उनको चाहिए। दोनों में से क्या ज्यादा मैटर करता है, फॉलोअर्स की व्यूज? व्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं, तो अच्छा। फॉलोअर्स कम भी हो चले, लेकिन आपके व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। तो व्यूज तो खरीदे भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग खरीदते हैं और वही खरीद के लोग दूसरों को कहते हैं भाई उनके इतने व्यूज हैं, आपके इतने हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कैसे होता है, ये तो क्रिएटर ही जानेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो व्यूज भी तो मैटर करते हैं भाई, लेकिन यही है, कुछ लोग रियल अपना लेके चलते हैं, कुछ फेक चलते हैं। सही बात है। और मैं बोल रही हूँ, फेक लेके क्या हासिल करोगे, कहाँ जाओगे। सही बात है। तो जैसे कि तुम किसी का फॉलोअर अगर ज्यादा है तो क्या इंसान का बिहेवियर चेंज होता है? लाइक हाँ, किसी 1 मिलियन वाले से कोई बात कर रहा है या कोई सिर्फ 100 फॉलोअर वाले से बात कर रहा है, तो क्या मतलब उसका चेंज होता है, बात करने का लहजा, तरीका, रिस्पेक्ट देना? अभी ऐसा कुछ मेरे को मिला नहीं, लेकिन हाँ मेरे को इतना तो लगता है कि भाई फॉलोअर्स का से कुछ लोगों के अंदर एटीट्यूड तो आता है भर भर के, कि मेरे इतने फॉलोअर्स है, लोग मुझे इतना जानते हैं, मैं हुस्न की परी हूँ या परा हूँ, जो भी। तो ये तो मैटर करते हैं, लेकिन अभी मेरा ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ नहीं है, तो मैं भी नहीं बता सकती। अच्छा। होगा तो फिर। सही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको कोई बात करनी है तो बताइए जो आप छूट गई हो मुझसे। नहीं नहीं, सारी चीज़ें तो हो गई हैं जो भी है। तो कैसा लगा आपको मुझसे बात करके, और ये पॉडकास्ट का क्या एक्सपीरियंस था आपका? नहीं, एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे बोली जिससे लोगों के दिमाग शायद खुल भी जाए और शायद बंद भी हो जाए सुन के। बंद तो होंगे ही होंगे, और हमेशा के लिए बंद होंगे, और खुल नहीं पाएंगे वो। तो बाकी एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने अपनी जर्नी भी बताई आप लोग को, और मैं मोटिवेट भी करना चाहूँगी गर्ल्स को कि भाई खुद के दम पे खड़े होके करो काम, किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि फैमिली के अलावा कोई साथ देगा नहीं। और जिस हिसाब से जनरेशन हो रहे हैं तो कहीं कहीं फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है,
सिर्फ शादी करेगी, लेकिन शादी भी बेकार है, जीवन बर्बाद है। अच्छा। इसलिए जो करना है शादी के पहले कर लो, और शादी तो करो ही मत। मैं अच्छा। सबसे अच्छा ये सब सजेशन देती हूँ। सही है यार, शादी तो देखो एक टाइम पे तो करनी ही पड़ेगी। तुमको क्या लगता है किस टाइप का लड़का, तुम किस टाइप लड़की शादी करना चाहोगे? मेरे को चाहिए ही नहीं लड़का। लड़के से नहीं शादी कर, लड़की से? लड़की तो नहीं करनी, मेरे को शादी ही नहीं करनी है। मेरे को सिर्फ अपने फैमिली के साथ रहना है भाई, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ और मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो मेरा अटैचमेंट पापा के साथ है भाई। मैं रात में सोती हूँ तो बस पापा ही पापा चिल्लाती रहती हूँ। पापा परी हो? हाँ भाई, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और ज़्यादातर लोग भाई तो जेलस इसी बात से हो रहे हैं बस कि फैमिली इनकी सपोर्ट कैसे कर रही है। और ज़्यादातर रिश्तेदार भाई, उनको तो बहुत है कि भाई ये अपनी बेटियों को छूट दिए हैं। भाई मैं जो बोल रही, हाँ सच बोल रही, जिसको जलना है जल जाए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ है वो है भाई। अगर छूट दे रहे तो आपका क्या जा रहा है? आपका दिया ना खा रहे, ना पहन रहे, ना ओढ़ रहे हैं। और कुछ भाई वर्ड से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तुम, हर वक्त के हर शब्द के बाद एक भाई निकल जाता है। आदत है उसका, मैं क्या बोलूं, जो आदत है वो हो चुकी है। नहीं मैं बता, मतलब ऐसे कई बार भाई आ चुका है, तो इसलिए मैं बोला कि भाई सब हो जाता है, लोगों को आदत हो जाती है बोलते बोलते हाँ। एक शब्द बोलने की। सही बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा आप आए और हमने बातचीत की काफ़ी, और लोगों को एक नज़रिया मिलेगा इस चीज़ का भी कि कंटेंट क्रिएशन करना है तो किस तरीके से शुरुआत करनी है, पैसे के लिए करना है, क्या करना है। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को भी यहाँ तक देख के अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। What is that? Banger. Oh no, that's stomach. Look at me, what I did, what I do. Racks in the bags और do be in the stew. मेरी खूबियाँ ना पूछे cause I'm never number 2. मिली नाम पे तो fuck दूँ मैं pass baby क्यों? I'm a chosen one like a lotion कम मेरी कली भी है कैली तेरा local दम। 10 पेटी गिरी लगी होल्डिंग पे, शक्ल बेटा डॉलर के साथ how you holding up? 10 में से 11 लगे मिली, ब्राउन है वेलवेट बिच काफी पिकी। वो कस में खिलाती रहती डेली, फेम नहीं है लेगेसी रीलों से लेके टीवी। चला रोटेशन, शब्दों की बोली दो कोटेशन, बता लोकेशन, सोलो ही जाके अस्को डन। मुझे 3P में खेल रहा हूँ स्टोन पेपर, फटे जज तभी तू शुगर कोट लेकर, चार्ज करूँ तेल पे आओ वोट देकर। I'm the C and the motherfucking vote maker, मेरा फेड रहता हाई तेरा लो टेपर। 10 में से 11 लगे मिली, ब्राउन है वेलवेट बिच काफी पिकी। खाली वेन्यू नहीं बजे पूरा सिटी, ये करते रह गए स्विंग और मैं हिट करूँ ग्रीडी। Taste the hazel tea रंग से नटेला, cheap thrills the way I wanna see her. Tip पर साथ ठंडी beer, I cook, she cleans, the mess is pretty clear. मैनू fuck भी नहीं पैदा baby, तेरा नहीं मुकाबला बखूबी तेजी। बीन दिया सारा कूड़ा सीन से बाहर, ये bags आते freaky नहीं तभी नहीं lazy। तू 10 में से 11 लगे मिली, brown hair velvet bitch काफी picky। उसे पसंद मेरी बड़ी punchlines, मुझे titties मांगे जब भी sorry आके टिप करे dripping। खाली वेन्यू नहीं बजे पूरा सिटी, ये करते रह गए स्विंग और मैं हिट करूँ ग्रीडी। वो कस में खिलाती रहती डेली, फेम नहीं है लेगेसी रीलों से लेके टीवी। Money on my mind when I switch you up right, always on the move जब मैं फूकू up tight, best in the biz baby daily on the grind, going to the top uncle ले लो आगे right, and I'm mean and I'm eating all the bitches, tasty a meal and I'm dipping on a titties, sit by my side baby last day visit, होंगे फिर से viral and you know that I made it, रास्ता नहीं दिखा तो I paid it, stove भी खुद ही करना है big shit, and I aged it, ना no fake shit, ये edible है bars करे late hit, अब देख रहे how we nailed it, भारी वो टाइम था waited, what you mean bitch नहीं मैं basic, फार मेरा vision इनो ले sick, हरा भर के करा भले कराए कभी कोका नहीं, साइनस से समाधि लेके स्टार्टिंग दादा औकाई, ओपा का कोका खाली था रोलिंग का मिलता मौका नहीं, पोपो का पड़ा रोला पैक एंड बैक करा जुड़ाई शिट कोर्स क्या सुन रहा सारे ज्ञान देगा क्या, अंडरवर्ल्ड में तू अर्जुन कुर्ता बांध दे करना, समझना था तो पलटते लौंडे मारी समर सॉल्ट टॉप 3 में भी तेरे ऐसा काम देखा ना। बेबी बात मान ये ना आसान, लातों के पूती है हाथ बांध, मानसून के हुए इनके नाक जाम, 25 का कान ये लाख मांग। I'm the bad guy और तू really drop that thing, मेरा माइक मारे वेली, पहना है जेब पीछे पैंट नीचे डेली, कुत्ता
पता मैं होता तो वेट होती गिरी। तू 10 में से 11 लगे मिली, ब्राउन हेयर वेलवेट और पिच काफी